बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी डॉपलर इफेक्ट। आज हम सीखेंगे जी डॉपलर इफेक्ट क्या होता है जी। हम उसके केस डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ केस के क्या क्या होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है जी डॉपलर इफेक्ट। ठीक है जी। तो क्या होता है जी डॉपलर इफेक्ट। तो मान लीजिए कि जी आपके पास एक गाड़ी है, ये है जी एक गाड़ी। ठीक है जी, ये आपके पास एक गाड़ी है, ये हमारी होगी गाड़ी। और यहां पर आपके पास एक ऑब्जर्वर है, ये आपके पास एक ऑब्जर्वर है और यहां पर आपकी गाड़ी है। तो आप क्या देखेंगे कि ये हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी क्या कर रही है जी, हॉर्न बजा रही है। तो जब ये हॉर्न बजा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या जनरेट कर रही है, एक साउंड जनरेट कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये हमारा सोर्स है जी, ये हमारा ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर क्या करेगा जी, इस साउंड को फील करेगा। ठीक है, इस साउंड को फील करेगा। पहले दोनों क्या है जी, पहले दोनों रेस्ट में है, ना वो कुछ कर रहा है ना ये कुछ कर रहा है। फिर क्या हुआ, गाड़ी आई, गाड़ी ने हार्न बजाया, हार्न बजाया तो इसका मतलब यहाँ पर साउंड जनरेट हुई। जब ये साउंड जनरेट हुई, रेयर फैशन और कंप्रेक्शन के नतीजे में ये ऑब्जर्वर तक पहुंची। ऑब्जर्वर को इस साउंड के बारे में फील हुआ, ऑब्जर्वर को इस साउंड के बारे में फील हुआ। ठीक है, तो अगर ये गाड़ी क्या करेगी जी, अगर ये गाड़ी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगी तो इसका मतलब साउंड इंक्रीज होगी। अगर साउंड इंक्रीज होगी तो इसका मतलब पिच इंक्रीज होगी, पिच इंक्रीज होगी। अगर फिजिक्स के टर्म में बोले तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी, इंक्रीज होगी। हमारे पास क्या होगा जी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। जब गाड़ी क्या करेगी, ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगी। ये नहीं हो रहा कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगी, गाड़ी वही है, फ्रीक्वेंसी भी वही है, फ्रीक्वेंसी भी वही है, लेकिन जो सुनने वाला ऑब्जर्वर है, जब गाड़ी उसकी तरफ मूव करेगी तो उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। ठीक है, और अगर यही गाड़ी इसको पार कर कर चले जाएगी, इसको पार करके चले जाएगी, तो क्या होगा जी, ऑब्जर्वर को ये फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। जब ये गाड़ी इसको पास करके चले जाएगी तो ये जो ऑब्जर्वर है उसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी जी, यानी पिच कम सुनाई देगी। पिच कम होगी तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, पहले हमारे पास एक सोर्स था, एक ऑब्जर्वर था, दोनों रेस्ट में थे। गाड़ी ने हॉर्न बजाना शुरू किया, गाड़ी क्या कर रही है जी, साउंड जनरेट कर रही है। जब गाड़ी क्या करेगी, ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगी तो पिच इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, जब गाड़ी ऑब्जर्वर को पास कर जाएगी तो यहाँ पर हमने देखा पिच इसकी डिक्रीज होगी, तो बोला है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ठीक है, गाड़ी क्या कर रही है, वही फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है, लेकिन जो सुनने वाला ऑब्जर्वर है, अगर गाड़ी उसके पास आएगी उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, साउंड ज्यादा सुनाई देगी। अगर वो गाड़ी उससे गुजर जाएगी तो इसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। इसका मतलब क्या हो रहा है जी, इनके दरमियान एक अपरेंट चेंज आ रही है। अपरेंट बोले तो अपीयर होना, यानी जब गाड़ी की फ्रीक्वेंसी अपीयर हुई तो इस ऑब्जर्वर को सुनाई दी। जब तक वो अपीयर नहीं हुई थी तो उसको सुनाई नहीं देगी, जब वो अपीयर होगी तो इसको सुनाई देगी। इसके नजदीक आएगी ज्यादा सुनाई देगी, दूर चली जाएगी कम सुनाई देगी। यानी हमारे पास क्या है जी, अपरेंट चेंज आ रही है इसमें। ठीक है, अगर और बोला जाए तो इनके दरमियान क्या है जी, रिलेटिव मोशन है। ठीक है, रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन क्या है जी, कभी गाड़ी इसके नजदीक आ रही है, कभी गाड़ी इससे दूर जा रही है, यानी इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है। इस रिलेशन की वजह से कभी पिच इंक्रीज हो रही है, कभी पिच डिक्रीज हो रही है, कभी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, कभी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। ठीक, तो हमने क्या सीखा, इसकी डेफिनेशन यहां से क्या बनेगी, तो इसकी डेफिनेशन यहां से कुछ यूं बनेगी कि क्या होता है जी, इट इज अपरेंट चेंज। क्या होती है जी, ये हमारे पास एक अपरेंट चेंज होती है, इट इज अपरेंट
अपरेंट चेंज होती है, इट इज अपरेंट चेंज है जी, चेंज है किसमें, इन पिच, पिच आ गया, या आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी आपके पास है, क्या है जी, इट इज अपरेंट चेंज है इन पिच या फ्रीक्वेंसी में, किसकी, ऑफ वेव की। वेव कहां से आई जी, साउंड हमारे पास वेव जनरेट करती हैं, कौन सी वेव जनरेट करती हैं, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। तो इट इज अपरेंट चेंज है जी इन पिच या फ्रीक्वेंसी में ऑफ वेव ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, एक मोशन है बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो क्या हो गया जी, डेफिनेशन में तमाम चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है जी। एक बार लिख ले, मैं इसको मिटा रहा हूं, लिख लिया जी। तो अब हम इसको क्या करें जी, मिटा दें। हमने क्या सीखा, हमारे पास क्या होती है जी, डोपलर इफेक्ट क्या होता है, ये एक हमारे पास रिलेटिव मोशन होती है किसके दरमियान, सोर्स एंड ऑब्जर्वर के दरमियान। तो इसमें हम मुख्तलिफ केस डिस्कस करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि हम देखेंगे कि ये हमारे पास जी एक गाड़ी है, ठीक है, ये हमारे पास एक गाड़ी है, ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये हमारे पास गाड़ी है, ये हमारे पास ऑब्जर्वर है। पहले क्या है जी, दोनों रेस्ट में है, ठीक है, जब रेस्ट में है, ठीक है, पहले क्या है जी, दोनों रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है जी, जीरो है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी जीरो है। क्या हुआ जी, कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी यहां से ऑब्जर्वर की तरफ मूव करना लग पड़ी, या ऑब्जर्वर गाड़ी की तरफ मूव करने लग पड़ा, यानी गाड़ी इसकी तरफ मूव करेगी या ऑब्जर्वर इसकी तरफ मूव करेगा, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी, इंक्रीज होगी, ठीक है। वो स्पीड और वेवलेंथ का मसला बाद में है, मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं कि जब दोनों रेस्ट में है फ्रीक्वेंसी जीरो है, जब हमारी गाड़ी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगी, ये हमारे पास क्या है जी, सोर्स है, ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करेगा, तो दोनों केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छी तरह इस बात को समझ लेना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर हमारी गाड़ी इस तरफ मूव करेगी और आपका ऑब्जर्वर इस तरफ मूव करेगा, ठीक है जी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इस केस में क्या होगा जी, इस केस में ये होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी इन केस सोर्स, और आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी इन केस ऑफ ऑब्जर्वर। तो क्या सीखा कि हमने पहले यह सीखा, दोनों रेस्ट में है, फ्रीक्वेंसी जीरो है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, जब दोनों एक दूसरे को मूव कर जाएंगे, ऑब्जर्वर इस तरफ गुजर जाएगा, गाड़ी उस तरफ चली जाएगी, उनके दरमियान क्या होगा जी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की। वेवलेंथ और स्पीड का केस बात में है, ठीक है जी, ये तो हमने ऊपर से देखा। अब हम इसके मुख्तलिफ केस डिस्कस करते हैं, सभी केस डिस्कस करेंगे कि क्या होगा जब सोर्स मूव करेगा, क्या होगा जब ऑब्जर्वर मूव करेगा, क्या होगा जब एक या दोनों रेस्ट में होंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, एक गाड़ी ले ली, ये हमने एक गाड़ी ले ली, ठीक है जी, पुराने वाली गाड़ी जो अभी अभी ले रहे हैं, ठीक है, कोई अच्छी नहीं है, पुराने मॉडल की लग रही है। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर भी पुराने मॉडल का ही है, ये कौन सा नए मॉडल का है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या है जी, सोर्स है, ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ये सोर्स हो गया, ये हमारे पास ऑब्जर्वर हो गया। अब हमने क्या करना है जी, दो बातें याद रखनी है आपने, ठीक है। जब आपका सोर्स मूव करेगा, जब आपका सोर्स मूव करेगा वेवलेंथ में चेंज आएगी, जब आपका सोर्स मूव करेगा वेवलेंथ में चेंज आएगी, जब आपका ऑब्जर्वर मूव करेगा वेलोसिटी में चेंज आएगी, जब दोनों मूव करेंगे वेलोसिटी में भी चेंज आएगी, वेवलेंथ में भी चेंज आएगी, ठीक है। अभी ये बात एक बार मैं फिर दोहराता हूं कि जब आपका जो सोर्स होगा वो क्या करेगा, आगे पीछे मूव करेगा, अपनी रेस्ट वाली पोजीशन को क्या करेगा जी, क्रॉस करेगा, तो वेवलेंथ में चेंज आएगी। अगर ऑब्जर्वर आगे पीछे होगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगी।
अगर दोनों आगे पीछे होंगे तो वेलोसिटी में भी चेंज आएगी और आपकी वेवलेंथ में भी चेंज आएगी, ठीक है। अगर दोनों रेस्ट में रहेंगे ना वेलोसिटी में चेंज आएगी ना वेवलेंथ में चेंज आएगी, ठीक है क्या जी, इन दोनों के दरमियान रिलेटिव मोशन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, हम पहले करवाते हैं ऑब्जर्वर को मूव, ठीक है। तो ये गाड़ी है, ये गाड़ी क्या कर रही है जी, हॉर्न दे रही है, ठीक है। हॉर्न दे रही है तो इसका मतलब साउंड जनरेट कर रही है, साउंड जनरेट कर रही है तो इसका मतलब ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है, ठीक है। पहले क्या है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। गाड़ी ने क्या किया जी, हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। जब गाड़ी हॉर्न बजाना शुरू करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका ऑब्जर्वर होगा इस साउंड को सुनेगा, यानी ये वेव इस तरफ जनरेट होगी, ठीक है। वेव इस तरफ जाएंगी जब आपके पास आपका ऑब्जर्वर यहां पर होगा, ठीक है। वेव इस तरफ जा रही है, ठीक है। हमने कहा 1 सेकंड गुजरा, इसके पास कितनी 100 वेव चली गई, आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 100 फ्रीक्वेंसी हुई, वो आपके ऑब्जर्वर तक पहुंच गई। अब हमारे पास दो ही केस हो रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जर्वर है वो इन फ्रीक्वेंसी को सुन के खुश हो रहा है। अब वो हमें कह रहा है कि ठीक है जी, दोनों रेस्ट में थे, ये यहाँ पर रेस्ट में थी, ये यहाँ पर रेस्ट में थी, गाड़ी ने हॉर्न बजाया, फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई और ये हमारे पास जो ऑब्जर्वर था ये इस फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है जी, सुन रहा है, ठीक है। अब कुछ ऐसा हुआ कि ये ऑब्जर्वर इस गाड़ी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। इस ऑब्जर्वर ने क्या किया, इस ऑब्जर्वर ने इस गाड़ी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जब ये ऑब्जर्वर गाड़ी की तरफ मूव करेगा तो आप मुझे बताएं कि इसकी फ्रीक्वेंसी पर असर क्या होगा, ठीक है। ये गाड़ी है, ये हमारे पास क्या कर रही है जी, वेव जनरेट कर रही है। ये ऑब्जर्वर है, जब ऑब्जर्वर गाड़ी की तरफ मूव करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो रही जी। बाबा वो गाड़ी है, गाड़ी क्या है, रेस्ट में पड़ी हुई है, मैं उसकी तरफ भाग रहा हूँ, ठीक है। पहले मेरी वेलोसिटी कितनी थी जी, जीरो थी वेलोसिटी। अब मैं गाड़ी की तरफ भाग रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ हमारी क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। किसकी वेलोसिटी, मेरी, मैं कौन हूँ जी, ऑब्जर्वर हूँ। जब मैं गाड़ी की तरफ भागा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। पहले मेरी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। जब वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा तो इसका मतलब ये हुआ आपकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, हमने जो रिलेशन तो पढ़ा हुआ कि आपकी फ्रीक्वेंसी होती है v/λ। इसका मतलब मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, यहाँ 0 थी, जब मैंने कहा किसकी तरफ मूव करना शुरू किया, इस गाड़ी की तरफ मूव करना शुरू किया, जो साउंड इंक्रीज कर रही थी, फ्रीक्वेंसी उसकी आ रही थी मेरे पास। तो जब मैंने क्या किया जी, जब मेरी वेलोसिटी 0 थी, जब मैंने गाड़ी की तरफ मूव करना शुरू किया तो हमारी क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी। वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये आप रियल में भी आपने देखा हो, ये तो हमने देख लिया यहाँ से ऐसा होता है। अब हम इसका कोई ना कोई फार्मूला भी निकालेंगे, ठीक है। तो माना कि ये हमारे पास क्या था, ये एक ऑब्जर्वर था, इसकी वेलोसिटी मान लें कि हमारे पास vo है। ये हमारे पास सोर्स है, इसकी मान लें वेलोसिटी आपके पास vs है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका ऑब्जर्वर गाड़ी की तरफ मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा जी, इंक्रीज आएगा। जब वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है तो ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, जो सोर्स की वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। चाहे वो सोर्स की वेलोसिटी रेस्ट में हो, चाहे वो सोर्स की वेलोसिटी रेस्ट में ही क्यों होना हो, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उसमें ऐड होगी क्योंकि ऑब्जर्वर उसकी तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब जो हमें वेलोसिटी मिलेगी वो हमारे पास कुछ यूं होगी, vs होगी प्लस vo होगी, ठीक है। v आपकी s है सोर्स की वेलोसिटी, v0 आपके पास ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, ठीक है। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है जी, कौन सा भी रिलेशन, हमने निकाल दिया फ्रीक्वेंसी। तो हमने फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पढ़ा हुआ है कि हमारे पास v ओवर किसके बराबर होता है जी, वेवलेंथ के बराबर होता है, ठीक है। v ओवर वेवलेंथ के बराबर होता है जी। वैल्यू पुट करते हैं वेलोसिटी की, हमारे पास vs आ गया प्लस v0 आ गया या vo आ गया, ठीक है। ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, ये सोर्स की वेलोसिटी है। अब हमने नीचे लिख दिया वेवलेंथ। जब वेवलेंथ लिखेंगे तो हमें ये रिलेशन समझ नहीं आ रहा। क्यों समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा कि जब आपके पास आपका सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ में चेंज आएगा, तो सोर्स तो मूव ही नहीं कर रहा,
इसका मतलब यहाँ पर हमें वेवलेंथ तो चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब हमने वेवलेंथ का ये तो फार्मूला पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है जी v/लैम्बडा। अगर हम निकालना चाहते हैं वेवलेंथ या आप कह सकते हैं लैम्बडा, तो ये आपके पास v/f आएगा। इसका मतलब वैल्यू पुट कर दें, इसको VAF A का नाम रख लें क्योंकि हमारे पास फर्स्ट केस है, ठीक है। तो हमने कहा कि VS आ गया प्लस आपके पास V0 आ गया, नीचे वैल्यू पुट करें आपके पास v/f आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपके पास VS आ जाएगा प्लस V0 आ जाएगा, ठीक है जी। नीचे आपके V आ जाएगा और 7 मल्टीप्लाई आपके F होगा, ये आपके पास क्या आ गया, ये FB आ गया आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या रिलेशन आया, हमारे पास रिलेशन आ गया FA = आपके पास VS आ गया प्लस VO आ गया, नीचे आपके V आ गया और मल्टीप्लाई आपके पास F हो गया, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो जब हम नोमिनेटर में कोई वैल्यू ऐड करते हैं, कोई चीज़ ऐड करते हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये ऐड हो रहा है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज है, ये डिवाइड हो रहा है तो इसकी वैल्यू डिक्रीज है। जब हमारे पास हमने सिर्फ नोमिनेटर का रिलेशन देखना है, नोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी उसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो भी तो इंक्रीज होगी ना। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये वाला रिलेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि ये हमारे पास नोमिनेटर है, नोमिनेटर में हमारे पास दो वेलोसिटी ऐड हो रही हैं, वेलोसिटी ऐड हो रही हैं तो इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रही है, अगर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगर हमारा इसका इनका रिलेशन 1 आता है तो 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें वो इंक्रीज होगा, चाहे वो आपका 0.02 ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी FA फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन है किससे, आपकी F फ्रीक्वेंसी से। अब F फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी है, वो वाली आपकी फ्रीक्वेंसी है जब आपके सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट में थे, लेकिन जो आपका सोर्स है वो आपको फ्रीक्वेंसी दे रहा था, वो साउंड दे रहा था, ठीक है। इसका मतलब जब वो रेस्ट में साउंड दे रहा था उसकी निस्बत जब ये आपका ऑब्जर्वर इसकी तरफ मूव करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये हमने एक केस देख लिया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट केस की तरफ, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लें, ठीक है, समझ लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, पहले हमने क्या किया जी, सोर्स को किसकी तरफ मूव करवाया, ऑब्जर्वर की तरफ। हमारे पास ऑब्जर्वर हमारे पास था ये एक, हमारे पास गाड़ी थी, जो हमारे पास क्या है जी, जो हमारे पास सोर्स है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोर्स है, और ये था जी हमारे पास एक ऑब्जर्वर, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है जी ऑब्जर्वर। पहले हमने क्या किया था जी, इस वाले ऑब्जर्वर को सोर्स की तरफ मूव करवाया था। अब हम क्या चाहते हैं जी, ये हमारे पास गाड़ी है, ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है गाड़ी। ये बार बार याद रखना है कि जो हमारा सोर्स है वो मूव नहीं कर रहा, अगर सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ चेंज होगी, सिर्फ ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है जो इस तरफ लगी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ जी, गाड़ी ने हॉर्न बजाया, उसमें फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई। अब सोर्स क्या कर रहा है जी, सोर्स इससे अवे मूव कर रहा है, ठीक है। पहले रियल देखें, मान लीजिए कि कोई गाड़ी है जी, गाड़ी आपके पास हॉर्न बजा रही है, आप क्या कर रहे हैं जी, गाड़ी से दूर जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपको साउंड की फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, ठीक है। साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी, कम सुनाई देगी जैसे जैसे आप दूर इससे भागेंगे। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हम जब यहाँ पर थे तो हमारे पास साउंड जनरेट हो रही थी, जब हम दूर गए तो इसका मतलब हमें फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दी, ठीक है। कम सुनाई दी तो इसका मतलब फिर समझते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि एक गाड़ी है, ठीक है जी, ये भी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है, ठीक है। एक और गाड़ी है वो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है जी। एक गाड़ी है, एक दूसरी गाड़ी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में इस तरफ जा रही हैं, दोनों का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर हमने एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी,
ठीक है, एक बात भी समझें कि हमारे पास एक गाड़ी है, हमारे पास 50 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से जा रही है। एक दूसरी गाड़ी है वो हमारे पास 40 पर किलोमीटर हॉर की स्पीड से जा रही है। एक आगे है एक पीछे है, हमने उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, हम दोनों का डिफरेंस निकालना है। जब हम उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इसका मतलब उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सेम केस यहाँ पर है कि गाड़ी इस तरफ जा रही है, आपका सोर्स इस तरफ जा रहा है, सोर्स नहीं इस तरफ जा रहा है, आपका ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा है, और गाड़ी से निकलने वाली जो साउंड है वो भी इस तरफ जा रही है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब उनका डिफरेंस हमने निकालना है। अगर उनका डिफरेंस निकालना है तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी जी, नेगेटिव होगी। माइंड में रखें वो गाड़ी वाली बात। अगर दो गाड़ियां जा रही हैं कि 50 किलोमीटर पर हो रहा है, इसके भी 40 किलोमीटर पर हो रहा है, अगर हमने उनका डिफरेंस निकालना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उनकी वेलोसिटी को क्या करेंगे जी, उनकी वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। इसी तरह हमने कहा कि हमारे पास वेलोसिटी इसकी क्या थी, वी एस थी, इसकी वेलोसिटी क्या थी, वी ओ थी। हमने कहा कि अगर हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, अगर हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी तो इनकी वेलोसिटी को क्या कर देंगे, माइनस का मतलब v आपके पास आ गया, वी एस माइनस वी नॉट आ गया। ठीक है, तो इसको फार्मूले में पुट करें। फार्मूला हमारा था F इज इक्वल टू आपके पास v आपके पास, और नीचे आपके पास क्या आएगा, वेवलेंथ। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं ये फार्मूला कि जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है, या आप ऐसा कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, यानी ये आपके पास गाड़ी है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है, आप गाड़ी से दूर भाग रहे हैं। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो इसका मतलब आपको हॉर्न की आवाज़ कम सुनाई देगी, पिच कम सुनाई देगी। पिच बोले तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, तो इसका मतलब उनकी वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा होगा, उनकी वेलोसिटी कम हो रही होगी। ठीक है, तो जब उनमें डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि इनकी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, या फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ऑटोमेटिक वेलोसिटी भी कम होगी। वैल्यू को पुट करें, हमने वैल्यू को पुट किया कि हमारे पास वी एस है, वी नोट है, यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ, पहले तरह ये हमें रिलेशन कुछ नहीं बता रहा, हम इसका वेवलेंथ का रिलेशन निकालेंगे। वो हमारे पास आता है जी, आपके पास v ओवर एफ होता है। इस वैल्यू को पुट कर दें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी वी एस माइनस वी नॉट आ जाएगा, नीचे आपके पास v आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपके पास f आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है जी, ये हमारा नोमिनेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो जब नोमिनेटर से कोई चीज माइनस होती है, जब नोमिनेटर से कोई चीज माइनस हो रही है तो इसका मतलब ये कम हो रहा है, चाहे ये कितना ही बड़ा क्यों ना हो। यहाँ से कोई चीज कम हो रही है, इसका मतलब ये कम हो रहा है। जब ये कम हो रहा है तो इसका मतलब इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कम कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास पहले कम है, यानी अगर आप कहें कि ये क्या है जी, एक से कम है आपकी जो वेव वाली वी एस माइनस वी नोट ओवर आपके पास v, ये आपकी क्या है जी, एक से कम है। अगर एक से कम है तो इसका मतलब जब आप इस कम वाले को f के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो और कम हो जाएगा। ठीक है जी, कोई चीज़ छोटी हो उसको छोटे के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो कम ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी एफ बी है, एफ बी का मतलब ये हमारे पास सेकंड केस है, तो एफ बी है वो क्या होगी जी, वो आपकी लेस देन होगी एफ से। ठीक है जी, लेस देन होगी एफ से। ये हमें रिलेशन ने बताया कि फ्रीक्वेंसी आपकी कम है। कैसे कम है वो हम यहाँ से भी देख लेते हैं। हमने कहा था कि रेस्ट में एक जगह यहाँ पर रेस्ट में है, ये यहाँ पर रेस्ट में है, ये यहाँ पर रेस्ट में है, ये फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, ये सुन रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ थी। अब ये यहाँ पर रेस्ट में है, ये फ्रीक्वेंसी वैसे ही जनरेट कर रहा है, लेकिन अब सोर्स इससे अवे मूव कर रहा है। जब सोर्स इससे वे मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसको इसकी साउंड कम सुनाई देगी। अगर साउंड कम सुनाई देगी इसका मतलब उस तक फ्रीक्वेंसी कम पहुंच रही है, तो इसका मतलब रेस्ट वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, जो आपने दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी सुनी तो ये आपके पास कम आई। ठीक है, अब हम जानते हैं जी तीसरे केस को। पहले केस में भी हमने क्या किया जी, पहले केस में हमने अपने ऑब्जर्वर को गाड़ी की तरफ मूव करवाया, और दूसरे केस में हमने अपने ऑब्जर्वर को या अपने आप को गाड़ी से अवे मूव करवाया। ठीक है, अब हमने ये करना है जी, अब हमने
आपने क्या करना है जी, आपने मूव करवाना है किसको जी, अब आपने मूव करवाना है सोर्स को। ठीक है, 2 बार हमारे ऑब्जर्वर हो गया, 2 बार सोर्स को मूव करवाएंगे जी, ये ही हमारे पास काम है और कोई दूसरा काम ही नहीं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सोर्स है, ये हमारे पास क्या है जी, ऑब्जर्वर है। तो मैंने बात बताई थी पहले कि जब हमारे पास सोर्स मूव करेगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, ऑब्जर्वर मूव करेगा तो वेवलेंथ में चेंज आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये है जी गाड़ी, इसमें साउंड लगा हुआ है जी, वेव जनरेट कर रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वेव जनरेट कर रही है। ये हमारे पास जी ऑब्जर्वर है, वो इस साउंड को सुन रहा है, इस साउंड को क्या कर रहा है जी, सुन रहा है। मैंने ये कहा कि ये हमारे पास सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, साउंड जनरेट कर रहा है, ये सुन रहा है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो साउंड होती है वो हमारे पास क्या पहुंचती है, हमने ये पढ़ा था क्रस्ट और ट्रफ के नतीजे में पहुंचती है, ऐसे ही हमने कहा था। और हमने ये भी कहा था कि हमारे पास 2 ट्रफ हों या 2 क्रस्ट हों, उनके दरमियान जो फासला होता है वो वेवलेंथ हमारे पास लैम्बडा होता है। ठीक है, इसको ये दूसरे कंसेप्ट से मिक्स नहीं करना। दूसरा हमारे पास कंसेप्ट ये था कि अगर हमारे पास ये वेवलेंथ होती है और हमारे पास ये स्टैंडिंग वेव होती है, ठीक है, तो हमने कहा था कि हमारे पास 2 नोड्स और एंटी नोड का दरमियान जो फासला होता है वो हमारे पास λ/2 होता है। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ पर बने एंटी नोड, यहाँ पर। तो ये और ये कंसेप्ट दोनों टोटली डिफरेंस है। ठीक है, अगर हमारे पास इस 2 क्रस्ट की बात करें तो ये हमारे पास ये वाले 2 एंटी नोड और ये वाले 2 नोड एंटी नोड को मिलाकर बनता है, अगर आप यहां से देखना चाहते हैं। ठीक है, λ/2 हमारे पास लैम्बडा ही होता है। ठीक है, तो हमने कहा था कि हमारे पास जो साउंड होती है वो क्रस्ट के नतीजे में या ट्रफ के नतीजे में पहुंचती है। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्रस्ट के बाद ट्रफ, एक कंजिक्यूटिव हमारे पास क्रस्ट आ रहा है। ठीक है जी, साउंड हमारे पास पहुंच रही है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो है ना, ये जहाँ तक जो साउंड पहुंच रही है वो हमारे पास क्या है जी, लैम्बडा है। ठीक है, हमारे पास क्या है, साउंड लैम्बडा है। अब हमारे पास क्या है जी, ऑब्जर्वर हमारा क्या है जी, हमारा वो पहले की तरह रेस्ट में है। हमने कहा था कि हमने इसको रेस्ट में रखना है, तो वो क्या है जी, बेचारा रेस्ट में ही पड़ा हुआ है। अब हमारे पास जी हमारे जो सोर्स है वो हमारे पास क्या कर गया जी, मूव कर गया। ठीक है जी, वो हमारे पास सोर्स क्या कर गया जी, मूव कर गया, बहुत ही नजदीक हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया जी, गाड़ी आ गई। गाड़ी छोटी बड़ी हो रही है जी, गाड़ी की कोई बात नहीं, हमें तो साउंड से गर्ज है, छोटी हो या बड़ी हो। ये हमारे पास क्या कर रही है जी, ये हमारे पास वेव ऐसे ऐसे ये भी जनरेट कर रही है। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर ये देखा कि ये हमारे पास वेवलेंथ थी। हमने कहा कि क्रस्ट पर क्रस्ट जा रहा है जी, क्रस्ट पर क्रस्ट, तो ऐसे वेव जनरेट हो रही है। हमने पूरी जो वेव क्रस्ट तरफ जनरेट हो रहा है उसको नाम दे दिया कि हमारे पास वो क्या है जी, लैम्बडा है। अब हमने क्या कह दिया जी, हमने ये कहा कि अब हमारे पास सोर्स आगे मूव कर गया। मैंने कहा था कि जब सोर्स मूव करेगा तो हमारे पास वेवलेंथ में चेंज आएगा, लैम्बडा में चेंज आएगा, तो हमारे पास ये डिस्टेंस लैम्बडा हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया जी, अब हमने सोर्स और जो हमारे पास ऑब्जर्वर है उनके दरमियान डिस्टेंस कम कर दिया। डिस्टेंस कम कर दिया, इसका मतलब जो हमारे पास लैम्बडा है वो कम हो गया। ठीक है, कैसे कम हो गया, मान लीजिए कि ये हमारे पास स्प्रिंग होता है, आपने देखा होगा कि ऐसे ही होता है। ठीक है, इस तरह का होता है। तो हम इसके दरमियान अगर देखें कि 2 तरफ हमारे पास यहाँ पर क्रस्ट बांध रहे हैं, ये हमारे पास लैम्बडा है। अगर हम इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दें, अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसका क्या आ जाएगा, नज़दीक नज़दीक इसके क्रस्ट और तरफ और ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या किया है जी, यहाँ पर हमारे पास क्रस्ट पैदा हो रहा था, हमने कहा कि ये लैम्बडा है। अब हमने सोर्स को इसके नज़दीक कर दिया, जो आपके क्रस्ट और तरफ हैं वो एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक हो गए। हमने कहा कि ये भी हमारे पास वेवलेंथ है, उसको नाम दे दिया हमने, एक सी का नाम दे दिया, क्योंकि हमारे पास केस थर्ड आ रहा है, इसका लिए नाम सी दे दिया। इसका मतलब ये हमारे पास सोर्स था, सोर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब इसकी यहाँ पर तो चेंज हुआ है। ठीक है,
अगर चेंज हुआ है तो इसको भी कुछ ना कुछ नाम देना है, हम इसको चेंज इन लैम्बडा का नाम दे लेते हैं, ठीक है। इसको हमने चेंज इन लैम्बडा कह दिया। फिर समझे हमारे पास सोर्स था, ये ऑब्जर्वर था, सोर्स हमारे पास वेवलेंथ जनरेट कर रहा था, मुसलसल वेवलेंथ जनरेट कर रहा था। तो हमने क्या किया जी, सोर्स को थोड़ा सा आगे कर दिया। सोर्स को इस केस में हमने मूव करवाना था। जब हमने सोर्स को एक दूसरे के नजदीक मूव किया तो यहाँ पर भी क्रस्ट के बाद क्रस्ट पैदा हो रहा है, लेकिन अब पहले हमारे पास क्रस्ट के पहले जगह ज्यादा थी, पहले जगह ज्यादा थी। जब हम इसको इसकी वेवलेंथ को कम कर दिया तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी जगह कम होगी लेकिन रहेगी वेवलेंथ ही। इसको हमने क्या कर दिया जी, लैम्बडा सी का नाम दे दिया। और हमने कहा कि हमने चेंज भी तो किया है ना, यहाँ पर हमारे पास पहली पोजीशन पर था, सोर्स एक दूसरी पोजीशन पर आ गया, तो हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको चेंज इन लैम्बडा कह दिया। अब हमने क्या निकालना है जी, हमें चाहिए लैम्बडा सी। तो अगर हमें लैम्बडा सी चाहिए तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करें जी, चेंज वाले को, ये हमारे पास अगर हमारे पास लैम्बडा सी है तो हम क्या करें जी, ये वाली वेवलेंथ को इसमें से निकाल दें, हमारे पास लैम्बडा सी आ जाएगा। हमें चाहिए लैम्बडा सी, हम क्या करेंगे जी, ये हमारे पास लैम्बडा है, इसमें से चेंज इन लैम्बडा निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास लैम्बडा सी आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास जो लैम्बडा है वो किसके बराबर होता है जी, वो हमारे पास वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है। अब हमने मालूम करना है जी चेंज इन लैम्बडा। तो चेंज इन लैम्बडा हमारे पास क्या आता है जी, हमने यहाँ से यहाँ तक क्या किया जी, बेसिकली हमने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है जी। जो डिस्टेंस कवर किया हम उसको हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि अगर हमने एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे जगह पर दूसरे पॉइंट पर जाना है, यानी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, हम मालूम करना चाहते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या करते थे, एस मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई टी होता था हमारे पास फार्मूला, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला है। तो बेसिकली हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ भी आपके पास एक डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास एस है वो आपके पास एस डॉट निकालें, क्योंकि मिक्स ना हो जाए। ये हमारे पास क्या आ गया जी, चेंज इन वेवलेंथ आ गया। आपके पास क्या आ गया जी, चेंज इन वेवलेंथ आ गया। साथ आपके पास वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी किसकी आएगी जी, वेलोसिटी हमारे पास सोर्स की आएगी, तो यहाँ पर वी एस लगा लें। मल्टीप्लाई हमारे पास टाइम है, टाइम क्या है जी, जो हमारे पास जो क्रस्ट बनी है या ट्रफ बनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है एक कंप्लीट क्रस्ट या ट्रफ के लिए, ये हमारे पास ये क्रस्ट या ट्रफ बनी है, तो यहाँ पर जो हमारे पास टाइम पीरियड है उसको हम कैपिटल टी से जाहिर करेंगे। तो इसका मतलब वी एस मल्टीप्लाई हमारे पास टी आ गया। हम ये भी जानते हैं कि टी आपका 1/f होता है, तो टी की जगह आप 1/f पुट करें, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास चेंज इन लैम्बडा किसके बराबर आ गया, वी एस ओवर आपके पास फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गया, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, हमारे पास वी एस आ गया, यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर सही तरह लिखें तो ये हमारे पास वी माइनस वी एस आ गया और यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कोई अच्छी बात नहीं बता रही, इसका मतलब इसको थोड़ा सा और मोटिवेट, थोड़ा सा जो है ना ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि अकेली फ्रीक्वेंसी हमें क्या बता रही है, ठीक है। हाँ, अकेली फ्रीक्वेंसी एक चीज बता रही है कि आपके पास जो आपका लैम्बडा है, जो वेवलेंथ है, वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनली है। वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास लैम्बडा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर आपके पास लैम्बडा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये डिस्टेंस लैम्बडा था, जैसे जैसे हम गाड़ी को इसके नज़दीक ले जाएंगे, जो गाड़ी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है वो इस ऑब्जर्वर को ज़्यादा सुनाई देगी, ठीक है। यानी हम रेस्ट में खड़े हुए हैं, हमारे पास कोई बाइक आ रही है, कोई कार आ रही है, जैसे जैसे हमारे नज़दीक आएगी हमें साउंड ज़्यादा सुनाई देगी। तो ये रिलेशन हमें बेसिकली ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप वेवलेंथ को कम करेंगे आपके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी जी, कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर होती है जी, वी ओवर लैम्बडा के बराबर होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास वी ओवर लैम्बडा के बराबर होती है।
तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे जी, ये हमारे पास v ओवर लैम्बडा आ गया, ठीक। और सॉरी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर होती है जी, v ओवर लैम्बडा के बराबर होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर c लिख लें, ये हमारे पास हमने तो निकाली है फ्रीक्वेंसी, तो v की जगह पर ये पुट कर दें, ये हमारे पास v माइनस वी एस आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया जी, v माइनस सॉरी ये हमारे पास v आ गया, और चेंज इन c की जगह आप ये पुट कर दें v माइनस वी एस आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी रिलेशन। आपने क्या किया, फार्मूला लिखा, v ओवर आपके पास लैम्बडा होता है, आपने लैम्बडा की वैल्यू को यहाँ पर रखा और v की वैल्यू को यहाँ पर रखा। तो हमने यहाँ से क्या देखा, हमने यहाँ से ये देखा कि जो हमारे पास नोमिनेटर है वो ग्रेटर है, ठीक है, और नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास क्या है जी, कम है, क्योंकि उसमें से कोई रकम कम हो रही है तो वो और कम हो जाएगा। ये हमारे पास नोमिनेटर है, नोमिनेटर आपके पास इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी एफ सी है वो आपकी ग्रेटर देन है किससे, आपकी F1 से, ठीक है। ये रिलेशन हमें यही बता रहा है, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी आपका नोमिनेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर कम है, हमें तो तल्लक नोमिनेटर से है, नोमिनेटर को किसी से भी मल्टीप्लाई करें वो इंक्रीज होगा, यहाँ पर मल्टीपल नहीं है, तो वैसे भी हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पहले वाली फ्रीक्वेंसी थी उससे जो आपकी एफ सी वाली फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है। पहले वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी थी, पहले वाली हमारे पास ऐसी फ्रीक्वेंसी थी जिसमें यहाँ पर सोर्स था, यहाँ पर आपका सोर्स था, यहाँ पर ऑब्जर्वर था, दोनों रेस्ट में थे, वो क्या थी, फ्रीक्वेंसी कम थी। जैसे ही आपका सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर गया तो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ये रिलेशन हमें ये बता रहा है। ये रिलेशन क्या बता रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हमारे पास था जी थर्ड केस। तो जी अब हमारे पास है जी केस जब हमारे पास ये वाला ऑब्जर्वर होगा जी, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था सोर्स, ये हमारे पास है जी सोर्स, ये हमारे पास है ऑब्जर्वर। तो हमने क्या कहा था जी, ये साउंड जनरेट कर रहा है ऐसे ऐसे करके, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ तक पहुंच रही है, हमने इसको नाम दे दिया था वेवलेंथ का, लैम्बडा का, ठीक है। तो पहले क्या था जी, ये हमारे पास सोर्स था, ये ऑब्जर्वर था। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करके गया तो हमने कहा था कि ये लैम्बडा है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जब हमारे पास अब हमारे पास ये हो रहा है कि ये हमारे पास सोर्स पहले यहाँ पर था, अब थोड़ा सा पीछे आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, सोर्स ने थोड़ा सा पीछे मूव कर लिया। जब सोर्स ने थोड़ा सा पीछे मूव कर लिया तो इसका मतलब ये हमारे पास जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये हमारे पास सोर्स है। अब क्या हुआ जी, ये हमारे पास यहाँ तक बना ले, ये तो आगे बन ही नहीं रहा, ठीक है, जगह कम है। तो हमने क्या किया जी, अब हमने सोर्स को थोड़ा सा पीछे मूव करवा दिया। पहले हमारे पास क्या थी, वेवलेंथ कंप्रेस हो रही थी, जब हमने सोर्स को पीछे मूव करवा दिया तो वेवलेंथ क्या होगी, हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास इसके चेंज आया वो हमारे पास कितना आया, चेंज इन वेवलेंथ आया। जो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा वो हमारे पास चेंज इन डी होगा वेवलेंथ के दरमियान। फिर एक बार समझे, हमारे पास क्या हुआ था कि सोर्स ऑब्जर्वर के पास मूव कर गया, हमने कहा था कि उसका लैम्बडा था। अब हम क्या कर रहे हैं जी, सोर्स को पीछे की तरफ मूव करवा रहे हैं, अपनी पोजीशन की तरफ जहां से वो आया था। जब हमने उसको पोजीशन की तरफ मूव किया तो हमने कहा कि उसमें चेंज आया। जब चेंज आया तो उसको नाम हमने चेंज इन लैम्बडा रख दिया। अब हमारे पास जो एक नई पोजीशन पर पहुंचा तो हमने उसका नाम लैम्बडा चेंज इन डी रख दिया, यानी अब उसके दरमियान क्या होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी। कैसी होगी, जैसे कि हमारे पास स्प्रिंग है, आप दोनों तरफ फोर्स लगाते हैं वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। अब क्या करें, जब आप स्प्रिंग पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जब आपने उसको कंप्रेस नहीं किया, अब आपने उसको स्ट्रेच किया, जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सेम केस में उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम मालूम करना चाहते हैं वेवलेंथ डी। जब आप वेवलेंथ डी मालूम करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली वेवलेंथ और ये वाली वेवलेंथ ऐड होंगी तो आपके पास वेवलेंथ डी आएगी, ठीक है। तो
इसका मतलब हम मालूम करना चाहते हैं वेवलेंथ डी, तो जब आप उनको ऐड करेंगे तो आपके पास v एंड चेंज इन आपके पास लैम्बडा आएगा। इसकी वैल्यू पुट करें पहले की तरह, ये हमारे पास था जी v/f आ गया था, ये मैंने पहले बता दिया है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास सोर्स मूव कर रहा है तो ये हमारे पास ऐसे आएगा। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास v + vs आपके पास f आएगा, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला क्या था जी, फार्मूला हमारे पास फ्रीक्वेंसी का ये था कि आपके पास v/λd होता है। अब d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, आपके पास fd आएगा, नीचे आपके पास v आएगा, v प्लस आपके पास vs आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आपके पास f आ जाएगा। थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास v + vs आ गया, मल्टीप्लाई आपके पास f आ गया। अब ये हमें रिलेशन क्या बता रहा है जी, ये हमें बता रहा है ये हमारा नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में दो रकमें ऐड हो रही हैं, मतलब दो ऐड होगी तो डिनोमिनेटर आपका ज्यादा होगा, नोमिनेटर कम होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर आपका ज्यादा होगा। अब जब डिनोमिनेटर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपका डिनोमिनेटर क्या होगा जी, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, नोमिनेटर आपका कम है। कम को आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कम हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो आपका फंक्शन है जिसका नोमिनेटर कम है, हमारा ताल्लुक तो नोमिनेटर से है, नोमिनेटर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो और कम हो जाएगा। इसका मतलब जो आपके पास एफ डी है वो क्या है जी, वो लेस देन है F1 से, ठीक है, क्योंकि कम हो गया, कम हो गया तो इसका मतलब एफ डी कम हो गया। एफ डी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 वाले केस की है, जो 4 वाले केस की फ्रीक्वेंसी है वो रेस्ट वाले केस से क्या है जी, कम है, सॉरी क्या है, कम है, कम है ना। वी हमारे पास क्या था, कम था, कम को किसी कम से के साथ मल्टीप्लाई किया और कम हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम है, ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इससे मुझे एक याद आ रहा है कि हमने जब एफ सी का रिलेशन लिखा था तो हमने कुछ यूं लिखा था कि v - vs और मल्टीप्लाई हमने f किया था। इसका मतलब ये f नहीं लिखा था, अगर मैंने नहीं लिखा तो गलती से भूल गया हूँ, आपने दोबारा लिख लेना है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या था, नोमिनेटर बड़ा था, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे जी और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो एफ सी था वो आपका ग्रेटर देन था एफ से, और ये हमारा एफ डी क्या है, वो हमारे पास लेस देन है F1 से, ठीक है। ये बात आपको पता चल जानी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हमारे पास क्या करेगा, जब हमारा सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा तो वेवलेंथ कम होगी, जब हमारे पास जो सोर्स है ऑब्जर्वर से अवे मूव करेगा तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। अगर वेवलेंथ यहाँ पर इंक्रीज होगी तो इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। ये हमने यहाँ से देख लिया कि फ्रीक्वेंसी कम है अगर वेवलेंथ इंक्रीज है। अगर आपकी वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ हमारी कम थी थर्ड वाले केस में, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अब हमारे पास दो केस रह गए हैं जी, हमारे पास टोटल हो गए हैं 4 केस। पहले में हमने ये सीखा कि हमारे पास पहले दो में ये सीखा कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, दूसरे दो में हमने ये सीखा कि हमारे पास सोर्स मूव कर रहा है। अब हम देखते हैं कि दोनों चीजें ही मूव करेंगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास, चलो अच्छी सी तो बना ले, लेक्चर तो लेट हो गया, अब जो हो गया देखा जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, सोर्स है, ये हमारे पास क्या है जी, ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपके पास सोर्स है, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जर्वर है। अब ये इस तरफ मूव करेगा, सोर्स भी मूव कर रहा है जी, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। हमने ये पढ़ा था कि जब आपका क्या करेगा जी, जब आपका ऑब्जर्वर भी मूव करेगा, सोर्स भी इसकी तरफ मूव करेगा, तो जब हमने कहा था कि हमारा सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा तो वेवलेंथ में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। वेवलेंथ में क्या आएगी, कमी आएगी। तो जब हमने थर्ड वाला केस यहाँ पर लगेगा कि आपके पास एफ सी होगा, और यहाँ पर हमने लिखा था कि अगर मुझे याद पड़ता हो तो v माइनस मैंने ये लिखा था कि vs डिवाइडेड बाई आपका f आया था, ठीक है। ये वाला आया था कि जब आपका सोर्स क्या करेगा, ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा, ठीक है।
और यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास जब आपका ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करेगा, पहले वाला केस ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करेगा, तो हमने कहा था कि आपके पास जो वेलोसिटी होती है वो आपके पास v प्लस वी नॉट या वी ओ होती है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वेलोसिटी में, सोर्स की वेलोसिटी में ऐड हो जाती है, हमारे पास टोटल वेलोसिटी आती है, ये हमने पढ़ा था। ये हमारे पास ऑब्जर्वर, ये हमारे पास क्या है जी, सोर्स मूव कर रहा है, ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ये हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली थी। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली थी, सॉरी फ्रीक्वेंसी निकाली नहीं थी, हमने ये निकाली थी वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ में चेंज आ रहा था, ये हमने निकाली थी वेलोसिटी। हमारे पास फार्मूला क्या है जी, हमारे पास फार्मूला तो कुछ यूं है कि एफ आपका वी ओवर लैम्बडा सी लगा ली यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, एफ आ गया, वी की वैल्यू पुट करें, वी प्लस आपके पास वी नॉट होगी। अब इसकी वैल्यू पुट करें लैम्बडा सी की, तो वो हमारे पास क्या आएगी जी, वी माइनस वी एस आएगी, वी माइनस वी एस आएगी, और साथ आपके क्या हो रहा है जी, एफ मल्टीप्लाई हो रहा है। एफ आपके पास क्या हो रहा है जी, एफ आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने क्या किया जी, वी वैल्यू को पुट को यहाँ कर दिया, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमने क्या देखा जी, ये वाली वैल्यू है जो हमारे पास, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब आप इसको एफ ई का नाम दे दें, एफ का जो एफ ई इंक्रीजिंग है किससे, F1 से। ठीक है, ये आप कह सकते हैं, नहीं कहना तो कोई बात नहीं, आपके पास रिलेशन आ गया। ठीक है, एक हमारे पास और केस आएगा, वो हमारे पास केस कौन सा है कि जब आपके पास सोर्स भी इस तरफ मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर भी इस तरफ मूव कर रहा था। अब हमारे पास सोर्स इस तरफ गया, ऑब्जर्वर इस तरफ गया, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो हमने इसकी वेवलेंथ निकाली थी वो डी वाली, कि हमारे पास यहाँ पर v होगा, यहाँ पर आपके पास vs होगा, डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगा। और ये हमने जब हमारा, ये हमारे वाला कौन सा केस है, 4 वाला, और जब हमने कहा था कि ऑब्जर्वर मूव करेगा इस तरफ, ये हमारे पास सेकंड वाला केस है, तो हमने कहा था कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो v माइनस वी हमारे पास क्या थी, वी ओ थी। वैल्यू को पुट करें, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है कि आपके पास v ओवर लैम्बडा यहाँ पर आपके पास आ जाता है, तो v वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, आप इसको एफ का नाम दें, ये हमारे पास वेलोसिटी है v माइनस वी नॉट, एफ की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास v प्लस आपके पास वी एस आ जाता है, मल्टीप्लाई आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ आपका जो नोमिनेटर है उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, नीचे ज्यादा हो रहा है, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला कम है। अगर कम को किसी और के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो कम होगा, इसका मतलब जो आपकी एफ वाली फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास एफ नोट का नाम दे लें, एफ नोट के जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा है, उससे सॉरी कम है, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। एफ वाली आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ से क्या है जी, कम है। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक डॉपलर इफेक्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।